हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू कार्नोट इंजन्स ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन सक्सेशन। द फर्स्ट वन ए रिसीव्स हीट फ्रॉम ए सोर्स एट T1, that is 800 Kelvin, rejects to sink at T2 Kelvin. The second engine B receives heat rejected by the first engine and reject to another sink at T3, that is 300 Kelvin. If the work output of two engines are equal, देन द वैल्यू ऑफ T2 इज। चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले देखिए, फॉर इंजन ए की बात कर लेते हैं। फॉर इंजन ए गिवन है कि T1 है 800 केल्विन। द फर्स्ट वन ए रिसीव्स हीट फ्रॉम T1, सोर्स है 800 केल्विन से। तो पहले इंजन के लिए जो एफिशिएंसी होती है वो होती है वर्क डन अपॉन हीट इनपुट। तो यहां से हम ये यूज कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए, वर्क डन ऑफ ए, दैट इज क्यू ऑफ ए, क्यू इनपुट दैट इज Q1 भी ले सकता हूं मैं इसको। तो यहां से ये लिख सकते हैं W ऑफ ए विल बी इक्वल टू, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, T1 से हीट ली माइनस T2 में रिजेक्ट की अपॉन T1 इनटू में Q1, दैट इज हीट की वैल्यू हमने ले ली है, हीट इनपुट Q1 है सपोज। तो QA को मैं Q1 भी लिख सकता हूं, तो यहां इसको Q1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से पहले इंजन के लिए हमारी कंडीशन आ गई है। अब देखें बी इंजन के लिए हम कंडीशन क्या ले रहे हैं। बी के लिए द सेकेंड इंजन बी रिसीव्स हीट रिजेक्टेड बाय द फर्स्ट इंजन एंड रिजेक्ट टू अनदर सिंक एट T3। तो हम सेम सिमिलर वे में इसको लिख सकते हैं WB इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ B इनटू में Q2। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, दैट इज T2 माइनस T3 अपॉन T2 इनटू में क्या आ जाएगा, Q2। एक इक्वेशन यहां से हमारी आ जाएगी। तो सेकंड के लिए वर्क डन आ जाएगा। अब बोला क्या गया, दोनों की वर्क आउटपुट सेम है, दैट मीन्स गिवन है WA मस्ट बी इक्वल टू कितना, WB। ये गिवन कंडीशन है। तो अगर ऐसा है तो ये वाली इक्वेशन भी बराबर हो जाएंगी दोनों। तो अगर दोनों को इक्वल रखना है तो यहां से क्या आएगा, T1 माइनस T2 बाय T1 इंटू Q1 इज इक्वल टू T2 माइनस T3 बाय T2 इंटू Q2। ये हमें इन दोनों इक्वेशन से मिला। अब देखें ध्यान से, तो इसको इस साइड ले जाता हूं मैं। तो T1 माइनस T2 इंटू Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T3 इंटू में ये T1 इधर चला जाएगा तो T1 बाय T2। और हमें पता है एज एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की बात कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यहां से ये भी लिखा जा सकता है, दैट इज T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T3। ये वाली कंडीशन बराबर हो जाएंगी। अगर ये है तो यहां से T2 की वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस T3 डिवाइड बाय 2। और T1 कितना गिवन है, 800 केल्विन, प्लस T3 कितना है, 300 केल्विन, डिवाइड बाय 2। तो दैट इज 1100 बाय 2, 550 केल्विन विल बी द वैल्यू ऑफ T2। वही हमें पूछी गई थी। तो C ऑप्शन विल बी आवर आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।